आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन आप सबका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ में। आइए नजर डालते हैं तफसीलात की जानिब। हर साल की तरह इस साल रेनबो शॉपिंग फेस्टिवल, मीनार गार्डन, नया पुल बिसाइड सालार जंग म्यूजियम पिछले 16 साल से आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार जरूर तशरीफ लाइए और शॉपिंग फेस्टिवल का लुत्फ उठाइए। रेनबो शॉपिंग फेस्टिवल। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के खबरनामे पर। बड़ी सब्ज़ कामयाबी के साथ हैदराबाद को मुसलसल दूसरे साल और बर्थडे फाउंडेशन और अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के ज़रिए दुनिया के दरख्तों के शहर के तौर पर तस्लीम किया गया है। हैदराबाद हिंदुस्तान का वाहिद शहर था जिसे गुज़िश्ता साल दुनिया का दरख्तों का शहर के तौर पर तस्लीम किया गया था, लेकिन इस साल मुंबई भी इस फहरिस्त में शामिल हो गया। अब वो 21 ममालिक के 136 दिगर शहरों के साथ फहरिस्त में शामिल है जिनको दुनिया भर में FAO ने तस्लीम किया है। तंजीम के मुताबिक हैदराबाद में 500 रज़ाकाराना घंटों में 3.50 करोड़ दरख्त लगाए गए हैं। इस कामयाबी का जवाब देते हुए राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट जय संतोष कुमार ने ट्वीट किया, ये 2 सालों में दूसरा है। इसका क्रेडिट बड़ी हद तक हमारे प्यारे से CM के चंद्रशेखर राव साहब को जाता है, जिन्होंने तेलंगाना रियासत की तश्कील के फ़ौरन बाद हरिता हरम प्रोग्राम मुतारिफ कराया था। बल्दी वज़ीर KT रामाराव की हैसियत से हमारे नौजवान आइकॉनिक लीडर ने हमारी बहुत हौसला अफजाई की है। तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने मंगल के रोज़ कहा है कि ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि दूर दराज के देहातियों में कबायली बच्चों में ग़िज़ाइयत की बहुत ज़्यादा कमी है। उन्होंने कोंडारेड्डी बरादरी को मशवरा दिया कि वो सरकारी स्कीमों से इस्तेफ़ादा करें और इनसे इस्तेफ़ादा करें। उन्होंने ये भी कहा कि दूर दराज कबायली देहात को तमाम पहलुओं से तरक्की देने की ज़रूरत है। भद्राद्री कोटगुडेम ज़िले में अपने दूसरे दिन के दौरे पर गवर्नर ने दम्मापेट मंडल के पसुकोंता गांव में दूर इफ्तिताह कोंडारेड्डी बस्ती का दौरा किया। गवर्नर, जिन्होंने पसुकोंटा और गोगुला मंडी गांव को गोद लिया था, उन्होंने तरक्याती कामों का आगाज़ किया था। उन्होंने गोगुला मंडी गांव में 16 लाख रुपए की तखमीना लागत के 2 कम्युनिटी हॉल्स का संग बुनियाद रखा। उन्होंने तज़ाइम व आराइश शुदा आंगनवाड़ी सेंटर का भी इफ्तिताह किया और बच्चों के साथ वक्त गुजारा। गवर्नर को यादों के रक़्स में भी शामिल हुए। बाद में उन्होंने कबायलियों को दोपहर का खाना पेश किया और उनके साथ खाना खाया। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अभिनंद कुमार शौली पर मुश्तमिल तेलंगाना हाई कोर्ट के 2 जजों के पैनल ने मंगल को बीनाई से महरूम स्कूली बच्चों के मामले की समाअत करते हुए रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो 3 दिन के अंदर गर्ल्स स्कूल में बैतुल खला की फराहमी को यकीनी बनाएं। पैनल ने सीनियर वकील L रविचंद्र और गौतम और स्वेच्छा के वकीलों की तरफ से दायर 60 सफ़हात की रिपोर्ट को दायर किया। ख्याल रहे कि एक अंग्रेज़ी रोज़नामे की एक अखबारी रिपोर्ट की बुनियाद पर अदालत ने अपने इमेक्स क्यूरी को मलकपेट और दारुशफ़ा के स्कूल के अहाते का दौरा करने का हुक्म दिया। अदालत से खिताब करते हुए सीनियर वकील ने निशानदेही की कि किस तरह नाबीना लड़कों के लिए स्कूल और हॉस्टल दोनों ही काबिल रहम हैं। उन्होंने कहा कि दोनों हॉस्टल्स में वार्डनर्स की पोस्ट खाली है और स्टाफ नर्सेस इंचार्ज वार्डनर्स हैं। उन्होंने तफसील से बताई कि कमीशन के सवालात का जवाब देने के लिए तालिब इल्मों को भी किस तरह ट्यूशन दिया गया। स्पेशल गवर्नमेंट ने कहा कि हुकूमत इस केस को मुखालिफ नहीं देखती और अदालत की तमाम हिदायत पर अमल करेगी। पैनल ने तमाम नक़ाइस को दूर करने के लिए हुकूमत को 4 हफ्ते का वक्त दिया और सिक्योरिटी महकमा तालीम को भी हिदायत की कि वो इसे यकीनी बनाएं। तेलंगाना स्टेट पुलिस के विमेन सेफ्टी विंग ने मंगल को प्राइड पैलेस का इफ्तिताह किया, जो कि मुल्क का पहला पुलिस से चलने वाला इक़दाम है जो कम्युनिटी के अफराद की मदद के लिए खुसूसी तौर पर काम करेगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस M महेंद्र रेड्डी ने प्राइड पैलेस का लोगो और एक किताबचा जारी किया जिसमें इस इक़दाम के मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार समेत तफसीलात शामिल हैं।
टीम को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि मुतफर्रिक बरादरी की हिमायत में मुतअद्दिद फैसले किए गए और हालिया दिनों में नए क़वानीन नाफिज किए गए। अब वक्त आ गया है कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हों और इन क़वानीन को नाफिज करें। ये सेल रियासत में ट्रांस लोगों के लिए एक विन स्टॉप हल के तौर पर काम करेगा। ये इक़दाम आज का एक छोटा सा कदम हो सकता है, लेकिन मुझे पुख्ता यकीन है कि ये हमारे मुआशरे पर देर पा असर पैदा करेगा, उन्होंने कहा। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मंगल को कहा कि हुकूमत को महंगाई और बेरोजगारी जैसे लोगों के मसाइल पर बिल्डोजर्स चलाना चाहिए, लेकिन बीजेपी का बिल्डोजर्स नफरत और दहशत लेकर जा रहा है। बीजेपी पर इनका हमला इस वक्त आया जब मध्य प्रदेश में खुरगोन जिला इंतजामिया ने रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने वाले लोगों के कम अज़ कम 50 गैर कानूनी ढांचे को मसमार करना शुरू किया। रियासती हुकूमत ने कहा है कि तशद्दुद के दौरान सरकारी और निजी इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान की वसूली फसादियों से की जाएगी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मंगल को ऐलान किया है कि रियासती काबीना ने रियासत में 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के क़याम को मंजूरी दी है। वज़ीर आला ने कहा कि काबीना ने फौरी तौर पर फार्मा यूनिवर्सिटी लाने का भी ऐलान किया है। वो रियासती काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। यूनिवर्सिटियों में कावेरी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी, गुरु नानक यूनिवर्सिटी, MNR यूनिवर्सिटी, फार्मा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च की एक यूनिवर्सिटी और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी, वज़ीर आला ने बताया। उन्होंने कहा कि मुतल्लिक़ा वज़रा इससे मुतल्लिक़ तरीक़ेकार का ख्याल रखेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव, जो साबिक़ राज्यसभा रुकन हैं, उन्होंने कहा कि वो रियासत का दौरा करेंगे और डॉक्टर BR का मुजस्सिमा रखने पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज करेंगे। अंबेडकर 4 साल तक इसकी तहवील में रहे। उन्होंने कहा कि मुजस्सिमा एक पुलिस स्टेशन में था और इसे हैदराबाद के पंचकुट्टा सर्कल में नस्ब नहीं किया गया था। कांग्रेस लीडर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने आइन के मेमार के मुजस्सिमे की बेइज्जती की है। मंगल को यहाँ गांधी भवन में सहाफ़ियों से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने समाजी इंज़माम के लिए डॉक्टर अंबेडकर के उसूलों पर अमल किया था। उन्होंने कहा, गांधी ख़ानदान के वफ़ादारों का पैरोकार होने के नाते मैं इनके नज़रिए की पैरवी करूँगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगल को हैदराबाद पुलिस को हिदायत दी कि वो किंग कोठी महल निज़ाम की देवरी, जहाँ आखिरी निज़ाम ठहरे थे, इससे मुतालिक शहरी तनाज़े में मदाखलत ना करे। लोगों के एक गरबा की तरफ से ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की कोशिश के बाद पीर को जायदाद निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दायर की गई एक रट पेटिशन को कबूल करते हुए पुलिस को इनके कब्ज़े में मदाखलत ना करने की हिदायत की दरख्वास्त करते हुए जस्टिस कनेगंती ललिता ने पुलिस को हरीफ फरीकों निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर और जम्मू कश्मीर में वाक़ एडिस की तरफ से दायर मुजरिमाना शिकायत की तहक़ीक़ात करने की इजाज़त दी। हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड दोनों फ़ारिक़ीन से बयान हल्फी जमा कराने को कहा गया और समाअत मुलतवी कर दी गई। दरियास्नान नारायणगुड़ा पुलिस ने 3 अफराद के ख़िलाफ़ 6 फौजदारी मुकदमा दर्ज किए और 37 दिगर को नोटिस जारी किया, जिन्हें किंगकोठी महल के अहाते में घुसने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अफराद अहमद बिन सलाम उल जाबरी, लखन सिंह और कमाल सिंह पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने किसी भी शख्स को तकलीफ पहुंचाने और गलत तरीके से रोकने के मुजरिमाना इरादे से तैयारी की थी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मंगल को ऐलान किया कि हुकूमत ने राबी सीज़न में किसानों से कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP पर धान खरीदने का फैसला किया है, जिससे रियासत को तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने GO 111 को मनसूख करने का भी फैसला किया है, जो पीने के पानी की 2 झीलों हिमायत सागर और उस्मान सागर की हिफाजत करती है। वज़ीर आला, जो रियासती काबीना के फैसलों के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे, उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है जो कि
GO 111 को मनसूख करने के बाद दोनों झीलों को आलूदगी से बचाने के बारे में रहनुमा उसूल वाज़े करेगी। मुनासिब ग्रीन जोन्स और तामीराती सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए एक मौसर मास्टर प्लान तैयार करना। काबीना ने 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के क़याम की भी मंजूरी दी, जिसमें एक ज़राअत के लिए, एक फार्मास्यूटिकल और दूसरी एविएशन के लिए शामिल है, और रियासती यूनिवर्सिटियों में 3500 से ज़्यादा तदरीसी और गैर तदरीसी आसामियों पुर करने के लिए एक मुश्तरका भर्ती बोर्ड के क़याम की भी मंजूरी दी। वज़ीर आला ने कहा कि बुध से तमाम देहात में धान की ख़रीदारी के मराकज़ खोल दिए जाएंगे और किसानों से अपील की कि वो चावल मिलों या ताजिरों को अपनी पैदावार MSP से कम कीमत पर बेचने से घबराने का सहारा ना लें। हमने धान की खरीदारी के लिए मरकज़ पर दबाव डालने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हम नहीं चाहते कि मरकज़ की गलत पॉलिसियों की वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़े। इसी वजह से हमने धान की खरीदारी का फैसला किया है, हमारा अपना। हालांकि इससे रियासती हुकूमत पर 3500 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ सकता है, वज़ीर आला ने कहा। पुलिस ने साई राम यादव उर्फ लड्डू यादव के खिलाफ कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया, लेकिन बुनियादी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद भड़काने के इल्ज़ाम में लड्डू यादव राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS, भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM और भगत सिंह जैसी दाएं बाजू की तंजीमों का रुकन है। उन्होंने त्यौहार के मौके पर बेगम बाजार छतरी में एक बड़ी रैली की क़यादत की, जिसमें बड़ी तादाद में भीड़ जमा थी। हमने राम मंदिर बनवाया, लेकिन तुम मुसलमान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए हर हिंदू को मुतअद्दिद हो जाना चाहिए। फ़िलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुँचे।